उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पीएम मोदी की एनडीए संसदीय दल की बैठक। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद। 20 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। नॉमिनेशन के वक्त पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वाईएसआरसीपी का समर्थन सांसद मदिला गुरुमूर्ति ने जानकारी दी। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, सर्वसम्मति से तय हुआ सीपी राधाकृष्णन का नाम, इसमें कोई सवाल खड़ा नहीं होता। गया जी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चेताया। कहा, इलेक्शन कमिश्नर एक बात समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। राहुल गांधी ने धमकी भरे लहजे में कहा, जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को बख्शेगी नहीं, तीनों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नसीर हुसैन ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के संकेत दिए। कहा, पार्टी सभी लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला। कहा, जानबूझकर काटे जा रहे हैं पिछड़ों के वोट, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट दे दें, बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी। चुनाव आयोग पर गौरव गोगोई का हमला। कहा, जवाबदेही से भाग रहा चुनाव आयोग, पीएम मोदी की भाषा बोल रहा चुनाव आयोग, उसे भी आलोचना बर्दाश्त नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा का अटैक। रामगोपाल यादव ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। कहा, सपा ने चुनाव आयोग में हलफनामा दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी चुनाव आयोग पर बरसीं। चुनाव आयोग केंद्र सरकार की कठपुतली बन गया है। चुनाव आयोग के समर्थन में बीजेपी उतरी। कहा, विपक्ष की हताशा बढ़ गई है। ईसी ने सभी सवालों का विस्तार से जवाब दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कहा, सत्ता विरासत से नहीं, सेवा से मिलती है। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा पर बीजेपी का तंज। कहा, जो जेल से बाहर है वो चोर यात्रा कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति विपक्ष कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बिहार में एसआईआर के तहत काटे गए वोटर्स की लिस्ट जारी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी लिस्ट अपलोड की गई। राहुल गांधी को बिहार की नहीं, हज की यात्रा करनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन का तंज। पीएम मोदी से आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात। शाम 5:30 बजे दोनों के बीच होगी मुलाकात। दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच सोमवार को हुई बैठक। एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद से निपटना हमारी पहली प्राथमिकता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, सीमा पर तनाव कम करना मकसद, दोनों देशों को आपसी सम्मान और आपसी हितों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का नेपाल दौरा पूरा। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत। चमोली के गैरसैंण विधानसभा परिसर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों से मिले सीएम धामी। मॉर्निंग वॉक के दौरान मुलाकात की, उनके भोजन और आवास व्यवस्थाओं की जानकारी ली। यूपी के बाराबंकी में 2 युवकों ने एक युवक को पहले पीटा, फिर जमीन पर जानवरों की तरह घसीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के कुशीनगर में प्रेम प्रसंग में युवक को गोली मारी गई। गोली लगने से घायल विकास यादव की हालत नाजुक। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। दिल्ली के बुराड़ी में सड़क का एक हिस्सा धंसने से कार गड्ढे में गिरी। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। मौके पर क्रेन की मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। सीवर लाइन का काम पूरा होने के बाद हादसा। दिल्ली के नंदन नगरी में मामूली कहासुनी में नाबालिग भतीजे ने जान ले ली। चाकू मारकर चाचा की हत्या की। दिल्ली में बारिश के बाद यमुना बाजार के निचले इलाकों में पानी भरा। घरों और गलियों में पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। दिल्ली में पुराने यमुना पुल के पास सोफंती दिखी यमुना। हथनी कुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले जाने से दिल्ली पर मंडराया खतरा। दिल्ली में खतरे के निशान को यमुना नदी ने पार किया। डूब सकता है यमुना नदी के किनारे के निचले इलाके। मुंबई में सुबह भी जोरदार बारिश। अंधेरी सबवे में पूरी तरह पानी भरा। कल से ही यातायात के लिए पूरी तरह से बंद है सबवे। मुंबई में तेज बारिश के चलते वाकोला पुलिस स्टेशन के पास जल जमाव, लोगों को परेशानी। मुंबई में सुबह भी नहीं थमी बारिश। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर बारिश से गाड़ियों की रफ्तार रुकी। मुंबई में कुछ हिस्सों में भारी बारिश के चलते जल जमाव। विरार इलाके में सड़कों पर तालाब जैसी तस्वीर। मुंबई में 8 घंटे में 177 mm बारिश रिकॉर्ड। भारी बारिश के चलते आज सभी स्कूल कॉलेज बंद। मुंबई ठाणे पालघर के सभी स्कूलों की छुट्टी। मुंबई में लगातार बारिश के बीच इंडिगो एयरलाइंस ने एडवाइजरी जारी की। उड़ानों के प्रस्थान और आगमन में देरी की जानकारी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश। आज स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी। मौसम विभाग ने पहले से जारी किया रेड अलर्ट। किश्तवाड़ में प्रशासन और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। लापता लोगों की तलाश जारी। बादल फटने से बाढ़। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की लग घाटी में फटा बादल। कई दुकानें और फसलों को नुकसान। बारिश की वजह से प्रदेश में 389 सड़कें बंद। कर्नाटक के मांड्या में उफान पर कावेरी नदी। बाढ़ में फंसे शख्स का रेस्क्यू। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच आज केनर्स में दोपहर 2:30 बजे से होगा मुकाबला। उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर नितेश राणे।
महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, जो भी हासिल किया है वो महाकाल की कृपा से। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भीड़ उमड़ी। भक्तों ने पूजा अर्चना कर भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में विनायगर चतुर्थी समारोह की तैयारी। भगवान गणेश की मूर्तियों को अंतिम रूप देते कलाकार नजर आए।